अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 58 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक ही दिन में 1800 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। नैब रेफरेंस में नवाज शरीफ की तमाम जायदादें कर ली गईं। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में मीर शकील पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। कराची में इसराइल नामंजूर बैनर सियासी मकासद के लिए लगाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं PDM का बयानिया मुल्क दुश्मन कुव्वतों के बयानिए से मुताबिकत रखता है। पाकिस्तान में 2 कोरोना वैक्सीन्स के एमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना है कि चीन की साइनोफार्म वैक्सीन की अफादियत 79% तक है। K2 के करीब लापता अमरीकी निजात रूसी कोहपीमा एलेक्स गोल्ड फॉब की लाश मिल गई। लाश की तस्वीर लेकर फॉब के खानदान को तस्दीक के लिए भेजी गई थी। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं उमरकोट के अवाम ने दुश्मन ताकतों को जवाब दे दिया। एशियाई कंडीशंस में स्लो बॉलर्स का अहम किरदार अहम होता है। जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट टीम के कप्तान कहते हैं मैं इनफरादी कारकर्दगी का तसलसल भी बरकरार रखने की कोशिश करूंगा। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,15,072 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 18,120 हो गईं। ओंटारियो हुकूमत का कोरोना वायरस से लड़ने वाले अस्पतालों के लिए अहम इकदाम। अस्पतालों को 500 के करीब बेड्स फराहम किए जाएंगे। डकफोर्ड का कहना है कि अस्पतालों के लिए मुश्किल वक्त में बड़ी मदद है। ओंटारियो में कोरोना से बचाव के कवायद की खिलाफ वर्जी, शहरियों की जानिब से शिकायत दर्ज। GTA में 36 स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। टोरंटो में एंटी लॉकडाउन इज्तिमात, पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल वाशिंगटन किसी छावनी का मंजर पेश करेगा। कायम मुकाम वजीर दिफा का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से हमले की कोई खुफिया इत्तलात नहीं है। यूरोपीय शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट की पाबंदी के मामले पर ट्रंप और जो बाइडन में तनाव। ट्रंप ने यूरोप और ब्राजील के लिए सफरी पाबंदी खत्म कर दी। सदर ट्रंप और नौमुंतखब सदर जो बाइडन की टीम आमने सामने आ गई। ट्रंप के हामी अब रूस की शहरियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद। सोशल नेटवर्क के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। रूसी वजारत खारजा ने इंकशाफ कर दिया। ताइवान इसके लिए इंतहाई हसास और अहम तरीन मामला है। ताइवान के मामले पर नागवार सलूक करने पर अमरीकी हुक्काम को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। चीन की अमरीका को वार्निंग। नैन्सी पेलोसी का लैपटॉप चुराकर फरोख्त करने की कोशिश। रूसी खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून घर छोड़कर चली गई थीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा खान को नई मोहब्बत मिल गई। पीटर मॉर्गन और जमाइमा में कुर्बतें बढ़ने लगीं। बरतानवी मीडिया में खबरें गर्दिश करने लगीं। हरीम शाह ने मुफ्ती कवी को थप्पड़ दे मारा। मुफ्ती कवी की ड्रेसिंग रूम की वीडियोस भी शेयर कर दी। कहती हैं मुफ्ती कवी ने उनके साथ इंतहाई नाजेबा, घटिया और फहश गुफ्तगू की जो उन्होंने रिकॉर्ड की हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9,60,70,755 तक जा पहुंची है। मुजी वायरस ने अमवात 20,51,319 हो गई, जबकि 6,87,38,845 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मौलिक वबा कोरोना वायरस से मजीद 58 जिंदगियों का खात्मा हो गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,055 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,23,011 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,800 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,50,316,
سندھ میں 2,36,530، خیبر پختونخوا میں 63,825، بلوچستان میں 18,662، گلگت بلتستان میں 4,887، اسلام آباد میں 40,177، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,654 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 54,42,084 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,513 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,76,471 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,341 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 58 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,055 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,460، سندھ میں 3,813، خیبر پختونخوا میں 1,791، اسلام آباد میں 457، بلوچستان میں 190، گلگت بلتستان میں 101 اور آزاد کشمیر میں 243 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیب ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، میر شکیل، سابق ڈی جی LDA ہمایوں فیض رسول اور بشیر احمد کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیب ریفرنس میں میر شکیل کے شریک ملزم سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تمام جائیدادیں قرق کر لی گئیں۔ احتساب عدالت لاہور میں میر شکیل کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے میر شکیل پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 28 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ نیب تفتیشی افسر عابد حسین نے میر شکیل کے شریک ملزم نواز شریف کی جائیداد قرقی کی رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ عدالتی حکم کی تعمیل میں نواز شریف کی پاکستان میں موجود تمام جائیدادیں قرق کر لی گئی ہیں۔ نواز شریف کی جائیداد قرق کرنے سے متعلق محکموں کی رپورٹ بھی منسلک کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر شریک ملزم ہمایوں فیض رسول کو بھی طلب کر لیا۔ نیب ریفرنس میں میر شکیل، نواز شریف، سابق ڈی جی LDA ہمایوں فیض رسول اور بشیر احمد کو مجرم قرار دیا گیا ہے، جبکہ طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ نیب کی طرف سے اسپیشل پروسیکیوٹر حارث قریشی پیش ہوئے اور بتایا کہ ملزم میر شکیل نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کی ملی بھگت سے ایک ہی علاقے میں ایک کنال کے 54 پلاٹ ایگزیمپشن پر حاصل کیے، جو کہ ایگزیمپشن پالیسی 1986 کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 14 نومبر کو ڈوزیر میں ہم نے بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کی معاونت کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ یورپی یونین ڈس انفو لیب کی حالیہ چشم کشا انکشافات پر مبنی رپورٹ نے ہمارے تحفظات پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بین الاقوامی برادری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھارت کو خطے میں نقص امن کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ دنیا جان چکی ہے کہ وہ بھارت جسے وہ سیکولر ریاست سمجھتے تھے، اس پر ایک فاشسٹ ہندوتوا حکومت مسلط ہے۔ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بین الاقوامی مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں اور اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ افغانستان کے اندر اور باہر کچھ عناصر ہیں جو اس پائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب حکومت فلسطین کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کر چکی ہے تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں، میرے بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں، جبکہ وزارت خارجہ اس حوالے سے واضح اور دو ٹوک موقف دے چکی ہے۔ پھر ایسے بینرز لگانے کا مقصد محض سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ PDM اپنی صفوں میں بڑھتے ہوئے انتشار کو چھپانا چاہتی ہے اور اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی دو ٹوک فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ استعفے نہیں دیں گے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی گومگوں کی کیفیت میں ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حکام نے 4 روز تک جاری رہنے والے مشاورتی اجلاس میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سائنو فارم نامی چینی کمپنی کی ویکسین کی درآمد کی اجازت دی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں 2 کورونا ویکسینز کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ اسلام آباد میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے حکام نے 4 روز تک جاری رہنے والے مشاورتی اجلاس میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سائنو فارم نامی چینی کمپنی کی ویکسین کی درآمد کی اجازت دے دی۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ چین کی سائنو فارم ویکسین کی افادیت 79% تک ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ویکسین کی کوالٹی اور سیفٹی کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت نامے کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ سائنو فارم سے قبل آسٹرازینیکا نامی برطانوی کمپنی کی ویکسین کی درآمد کے لیے کراچی کی ایک کمپنی کو اجازت دی گئی تھی۔ پاکستانی حکام کی جانب سے K2 سے 8 کلومیٹر دور براڈ پیک نامی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے لاپتہ امریکی نژاد روسی کوہ پیما ایلیکس گولڈ فارب کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ K2 سے 8 کلومیٹر دور
ब्रॉड पैक नामी चोटी को सर करने की कोशिश करने वाले लापता अमरीकी नजात रूसी कोहे पैमा एलेक्स गोल्ड फॉरब की लाश मिल गई। टूरिस्ट कंपनी के मुताबिक एलेक्स अपने साथी कोहे पैमा जोल्टन सलांको के हमरा पस्तूर की चोटी पर पहुंच चुके थे, जो 6000 से ज्यादा मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ से जोल्टन सलांको ने खराब मौसमी हालात के सबब वापसी का फैसला किया, जबकि एलेक्स ने अपना सफर जारी रखा था। इस मकाम से उन्होंने अपना आखिरी रेडियो पैगाम भी जारी किया था, जिसके बाद से उनके साथ कोई राब्ता ना हो सका। रेस्क्यू टीम की जानिब से मिलने वाली लाश की तस्वीर लेके फॉर्ब के खानदान को तस्दीक के लिए भेजी गई थी। वाज़ेह रहे कि K2 को मौसम सरमा में फतह करने की मुहिम में मजमूई तौर पर 18 ममालिक के 58 कोहे पैमाओं ने हिस्सा लिया था। उनमें 5 खवातीन भी शामिल थीं। अब तक इसमें 3 कोहे पैमा जख्मी होकर इस मुहिम से बाहर हो चुके हैं, जबकि सरजीप मिंगौत नामी कोहे पैमा मुहिम के दौरान गिरकर जख्मी हुए और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उमरकोट की अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया। अवाम ने कठपुतली को भगा दिया। उमरकोट की अवाम ने बता दिया वोट सिर्फ तीर का है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PDM PTI फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देना पड़ेगा। PTI को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को घर नहीं भेजते तो अवाम के साथ जुल्म को कौन रोकेगा। उमरकोट के अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया। अवाम ने कठपुतली को भगा दिया। उमरकोट के अवाम ने बता दिया वोट सिर्फ तीर का है। उमरकोट के अवाम ने दुश्मन ताकतों को जवाब दे दिया, जो कल मुशर्रफ के साथ खड़े थे आज इमरान खान के साथ हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। हमारी हुकूमतों को खत्म किया गया। इशारे पर हुकूमत बनाने वाले अवाम की खिदमत नहीं करते। PTI हुकूमत फॉरेन फंडिंग से आई। कठपुतली को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम इस्लामाबाद पहुंचकर उनसे इस्तीफा छीन लेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि इसको पुतली को इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना उमरकोट के अवाम इस्लामाबाद पहुंच गए उससे अपना इस्तीफा छीन लेंगे। कराची जिमखाना में प्रैक्टिस से लहू गरमाने वाली जनूबी अफ्रीकी टीम के कप्तान का कहना है कि मेज़बान टीम अपने स्पिनर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, जबकि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हमारे हर बैट्समैन ने अच्छी तैयारी की और सब रन्स बनाने के लिए बेताब हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनूबी अफ्रीकी कप्तान क्विंटन डी किक का कहना था कि बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए तमाम फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी वापसी से मेज़बान टीम की कुव्वत बढ़ गई। मेज़बान टीम में शामिल नए चेहरों की कुव्वत का अंदाजा करने के लिए वीडियोस देखी हैं। बायो बबल में रहते हुए भी तैयारी का अच्छा मौका मिल रहा है। PCB ने ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सीरीज में दिलचस्प और शानदार मुकाबले होंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान टीम को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं। हमें अंदाजा है कि ये वो टीम नहीं होगी जो न्यूजीलैंड में नजर आई थी। हमारे ज्यादातर खिलाड़ी यहाँ खेलने का तजुर्बा नहीं रखते, लेकिन कोच मार्क बाउचर माजी में टूर कर चुके। उनकी मालूमात और रहनुमाई का फायदा होगा। डिकिक ने कहा कि मैं इनफरादी कारकर्दगी का तसलसल भी बरकरार रखने की कोशिश करूंगा। दीगर बैट्समैनों को भी मुश्किल कंडीशंस में साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए बड़े टोटल जोड़ने में अहम किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि बायो बबल की जिंदगी हर किसी के लिए मुश्किल है, मगर मौजूदा सूरत हाल में ही क्रिकेट को जारी रखना है। अच्छी प्रैक्टिस के बाद बेहतर प्लान के साथ मैदान में उतरते हुए अपने वतन में मौजूद परस्तारों का मान रखने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।